खुशामदीद कहते हैं आपको नशरियात में एक बार फिर। और आपने देखा रहमान फाउंडेशन का तारुफ। रहमान फाउंडेशन साल साल से नेकी के सेगमेंट में हमारे मेहमान होते हैं और इसकी बड़ी माकूल वजूहत है कि हम उन्हें हर साल जहमत देते हैं। बाकायदा तारुफ इकरार भाई कराएंगे रहमान फाउंडेशन के रूह रवां के। अभी फिर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मीडिया इंडस्ट्री की, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं, उनका भी। और इकरार भाई आप ज़रा बाकायदा। बिल्कुल, रहमान फाउंडेशन तो ज़ाहिर है मैं चूँकि अब ख़ुद भी एक तरह से वाबस्ता हूँ। हमने रिसेंटली गुज़श्ता रमज़ान था, मुख्तलिफ़ शिफ्ट्स का आगाज़ भी किया। जी। बहुत शानदार काम। हुकूमत पाकिस्तान के बाद डायलिसिस तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा डायलिसिस करने वाला बात है इदारा रहमान फाउंडेशन। और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब के। आप रूह रवां हैं और इस मिशन को 23 साल हो गए इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और तकरीबन माहाना 5000 डायलिसिस डॉक्टर साहब ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे शानदार बात है नसीम भाई का इस इदारे से बतौर डायरेक्टर मुंसलिक होना 7 साल से एक मिशन के तौर पर लेकर चल रहे हैं। जी, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का ज़ाहिर बहुत बड़ा नाम, बहुत काबिल एतबार। शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों के साथ बैठते हुए आदमी वैसे ही कंफ्यूज हमने आपको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो साहब मैं चाहता हूँ कि इन दो मेहमानों का तारुफ आप करवाइए और फिर हम ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें जो आज हमारे मेहमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने का, और आपका हिस्सा डल जाता है सलमान भाई का, एयर भाई का, आप लोगों का। और एक खिदमत हम कर रहे हैं। हम ये लोग हैं जिनका हम डायलिसिस कर रहे हैं, कोई 250 लोग हैं रोज़ाना जिनका रोज़ाना हम डायलिसिस करते हैं, 250 मरीज़ों का। 10 सेंटर्स में, 10 सेंटर पाकिस्तान भर में 10 सेंटर फ़िलहाल। आगे 3-4 सेंटर जो पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। अभी एक बहुत बड़ी ये खिदमत है, ये ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान की, हमारे अवाम की, हमारे लोगों की, हमारे माशरे की। मेरा इत्तेफाक हुआ यूके में रहने का, अमेरिका में रहने का, जाने का। तो वहाँ पे देखा है कि घर से गाड़ियाँ आती हैं डायलिसिस करवाने के लिए, मरीज़ों को लेती हैं, डायलिसिस करवाती हैं, एक शवारमा या बर्गर खिलाती हैं, अच्छा, सेब खिलाती हैं, घर छोड़ के जाती छोड़ देती हैं। और पेशेंट वहाँ 25 साल भी गुजारा कर जाते हैं। 35 साल से डायलिसिस हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता डायलिसिस वाले पेशेंट हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत यानी कि कम है इस मामले में, सेहत के हवाले से उस तरह के मामला नहीं। रक्षों का किराया नहीं होता बेचारों के पास, मरीजों के पास। बिल्कुल ऐसा ही है, परेशानी में होते हैं। तो बहरहाल हमने ये बेरा उठाया है कि पाकिस्तान के अंदर 100 सेंटर कायम करने हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा, हमने 100 सेंटर बनाने का ख्वाब है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी गोल है कि रहमान फाउंडेशन के 100 सेंटर बने मुख्तलिफ अजला में, सक्खर में, लारकाना में, हैदराबाद में, कराची में जैसे बनाया है, और शहरों में, कोयटा में। तो ये बनाते जा रहे हैं हम। मुखैर हज़रात हैं जो जुड़े हुए हैं, जो इदारे का साथ दे रहे हैं। जैसे आपकी वजह से एक शिफ्ट लग गई हमारी रहमान फाउंडेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अल्लाह आपको अजर दे। दामी भाई भी अपना हिस्सा डालते रहते हैं, सलमान भाई का भी हिस्सा डलता है। उनकी तरफ से भी एक वादा है कि भी मैं आप इस रमज़ान में आपके लिए ज़कात अपना कुछ हिस्सा, माशाल्लाह। ये इस तरह लोगों के तावन से इदारा चल रहा है, ऐसा ही है। और बड़ ये लोग इसमें आपकी मेहनत का और आपके खुलूस का बहुत किरदार है। जिस तरह से आप ज़ाती तौर पर हर एक को फॉलो अप करते हैं, बार बार याद दहानी करवाते हैं और कोशिश करते हैं, तो ये अल्लाह जज़ा दे आपको इसकी। आपकी शख्सियत का बड़ा किरदार है इसमें, नो डाउट, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वापसी के लिए इकरार भी लगे हुए हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ऐसा ही अपनी वापसी हमारी अच्छी हो जाए, कोई ऐसा कर जाए अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए इंशाल्लाह। और ये रहमत वाला महीना होता है, हम लोगों से कह रहे होते हैं कि आप हमें विज़िट करें, हमें देखें, अपनी डोनेशन, अपनी ज़कात हमें दें। ये जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बेचारे परेशानी में होते हैं, उनका मदावा बन सके। ऐसा ही है, हमने भी जो अपना छोटा मोटा किरदार अदा किया वो इसीलिए कि हमने जाके देखा मुख्तलिफ 2-3 सेंटर्स जो हैं, और जाके देखा कि लोगों की किस तरह से मदद हो रही है, माशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? क्या इसमें गिरामी आपका? इफ्तिखार हुसैन है। इफ्तिखार हुसैन जी जी, ठीक है। और आप कब से? मैं जी वैसे तो मैं तकरीबन 2.5 साल से डायलिसिस पे हूँ। अच्छा, लेकिन इस इदारे से मैं पिछले 10 महीने से करवा रहे हैं। तो क्या फ़र्क है और क्या आपको लगता है कि फ़र्क ये है कि पहले मैं जहाँ से करा रहा था वो पैसे दे के मैं करवाता था, पैसे देना पड़ते थे वहाँ पे। तो यहाँ से मैं जो करवा रहा हूँ तो आप मेरी हालत से नज़र आ रहा होगा आपको, मैं यानी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हूँ, मैं वहाँ से बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने यानी यहाँ आने का मकसद यही है कि ये जो हम जैसे वाइट कॉलर लोग हैं उनके लिए इदारा चल रहा है, तो आप इनकी हेल्प करें। आपके तवस्सुत से अगर किसी को ये तरगीब मिलेगी और वो रहमान फाउंडेशन की इंशाल्लाह मदद करेगा तो ज़ाहिर ये अजर भी है आपके लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेन मकसद यही था कि हम जैसे लोगों के लिए इदारा चल रहा है और इसकी आप मुग़य्यर आज़ाद से हमारी गुजारिश है कि इनकी मदद करें। बिल्कुल सही, और ये इदारा चलता रहे, आमीन। और हम जैसे लोगों की हेल्प सलामत रहे, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
माइक की जगह। कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसमें ग्रामी आपका? जी, मोहम्मद तौहीद। तौहीद साहब जी। और ये कब से आपका है डायलिसिस का सिलसिला? तकरीबन 15 माह हो गए हैं। 15 माह से आप रहमान फाउंडेशन जी से जी करवा रहे हैं? वहाँ पर सही। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अमला बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट है माशाल्लाह, सहूलतें बहुत अच्छी हैं। तो अगर ये खुद करवाना पड़े आपको पैसे दे के कहीं से तो? पहले 2 माह करवाए हैं, तकरीबन मेरा 3-4 लाख रुपया खर्चा आ गया। अल्लाह अकबर। अच्छा। और वो तो पूरा इंसान का फाइनेंशियल सर्कल जैसे इस अदारे में है वो बिल्कुल फ्री होता है, सहूलतें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे परवरदिगार। नसीम भाई जनाब इकरार, आप ज़रा बताइए ना, रहमान फाउंडेशन का जो सफ़र जुड़ने का है वो मैं चाहता हूँ ज़रा मुख्तसरन लोग ज़रूर सुने। इकरार भाई, मैं अपने वालिद साहब की वजह से इस इदारे से या इस नेक मकसद के साथ जुड़ गया, जिसमें मैं बड़ा अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अब इस दुनिया पे तो नहीं है, लेकिन वो उस दौर के CSP ऑफिसर थे। 7 साल अबू के जब पता चला, हमें किसी को भी नहीं पता था क्रेटनाइन क्या होता है क्या नहीं होता, वो ख़ुद स्पोर्ट्समैन थे। फिर एकदम से पता चला कि अबू की किडनीज फेल हो गई हैं। वो तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं हुआ, वो तैयार ही नहीं थे कि मैं डायलिसिस कराऊंगा। लेकिन वो क्रेटनाइन इस हद तक बढ़ गया था कि अब उसके अलावा दूसरा कोई गुजारा नहीं था। तो अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत थे कराया। लेकिन जब मैं जाता था उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम कराते थे, वहाँ पे जो लोग चैरिटी के लिए आते थे, मैं उनकी मुश्किलात देखता था, क्योंकि जो आप पैसे दे के करा लेते उनके लिए एक अलहदा सूरत हाल होती है, और जो चैरिटी वाले आते मैं उनको देखता था, उनको उधर बिठा दो, अच्छा अभी तुम्हारी बारी बाद में आएगी, वो सारा दिन बैठे रहते थे। फिर 7 साल हुए, फिर 3.5 साल बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है वो किडनी के डॉक्टर हैं। हम यहाँ पर गए तो अब हम इतना लेट हो चुके थे। अल्लाह ने डॉक्टर साहब को ये भी हुनर दी है कि अगर आपके 3 या 4 डायलिसिस हुए हों तो ये डायलिसिस रोक देते हैं अपनी माशाल्लाह जी। एक रज़ाई लंबी चार्ट से, कतार है मरीजों की जो हर वक्त वहाँ होती है। लेकिन हम चूँकि लेट हो गए थे, तो फिर डॉक्टर साहब की दवाई से मेरे अब्बू का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ। अच्छा। फिज़िकली कोई कह नहीं सकता था कि हमारे अब्बू के डायलिसिस होते हैं। तो बस वो एक मेरे मोटिवेशन फैक्टर बना। और फिर उनके जाने के बाद आपने तहिया कर लिया कि अब ये पहले जहन में आया मैं खुद भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। अच्छा। लेकिन मैंने जब रहमान फाउंडेशन को काम करते हुए देखा, डॉक्टर साहब को काम करते हुए देखा, मैंने ऐसे नहीं, कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, 10 शावर, मानसहरा, मैं हर जगह जाके देखा। हमने जुड़े तो फिर ज़ाहिर जब अल्लाह के लिए नेक काम करने के लिए निकले तो फिर हमें इदारे का भी इंतखाब ऐसा करना पड़ता है कि जो हम समझे कि यार हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। जैसे आप ये ट्रांसमिशन करें, हम पहुँचे लोगों तक, अपने दिल की बात पहुँचाएँ। तो ये मकसद था। वसीम भाई, इकरार भाई, मैं इदारे के साथ जुड़ा और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज ए डायरेक्टर कि मेरे अब्बू को बस एहसाले सवाब जाए, और बस ये ख्वाहिश होती है। जनाब डिटेल्स हैं स्क्रीन पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। ऑनलाइन भी डोनेशन डॉक्टर साहब हो सकता है, रहमान फाउंडेशन.org, और बाकी अकाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं। तो ज़रा क्लोजिंग में ज़रा बताइए ना कि आप दो लोगों से जो देख रहे हैं इस वक्त ट्रांसमिशन, उनसे क्या यार भाई, हमारे पास 116 मशीनें लगी हुई हैं इस टाइम, ठीक है, जहाँ पे रोज़ 2 शिफ्टों पे डायलिसिस होता है। उसमें तकरीबन कोई 10 मशीनें जो अच्छी हालत में नहीं है, अच्छा, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और 10 मशीनें जो हम चाहते हैं कि हर सेंटर पे 1 मशीन एक्स्ट्रा चाहिए, हेल्थ की मशीन के ये रूल्स हैं, तो हमें टोटल 10-20 मशीनों की ज़रूरत है। ओके। और एक मशीन की क्या रफली मुख्तलिफ है, फर्जीनियस की 25 लाख की है, टोरे की भी तकरीबन इतनी की है। सही। तो एक कुछ और कंपनीज़ हैं 18 लाख की भी है, लेकिन हमें चाहेंगे अच्छी मशीन ही आए। बिल्कुल ठीक है। वो जो मुखिर हज़रात हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी वालदा के नाम से, अपने वालद के नाम से, अपने नाम से मशीनें दें कि अल्लाह आपको महफूज रखे ऐसी किसी भी आजमाइश से, उसके लिए। दूसरी बात है कि हम 5000 डायलिसिस करते हैं। 5000 डायलिसिस का मतलब है कि एक डायलिसिस की कीमत 1000 रुपये की है। तो ये 5000 डायलिसिस की कीमत है 50 लाख रुपया हर माह। हमें 50 लाख के डायलिसिस चाहिए होते हैं, बाकी अलग है खर्चा उसके अलावा। तो ये बाकी खर्चा अलहदा है। तो ये 5000 डायलिसिस चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसे मुखिर हज़रात के मैं 100 डायलिसिस दे दूँ हर माह, मैं 200 दे दूँ। जैसे मुगल साहब है, तारक मुगल साहब हैं, जिन मैं नाम ना लूँ तो आप हर बार लेते हैं वो, बिल्कुल ठीक है, वो हमें 1000 डायलिसिस देते हैं। जिंदाबाद। सिक्का साहब है, वो 1500 डायलिसिस देते हैं। इसी तरह और लोग हैं, कुछ 100, अब्दुल्ला कादवानी है, वो हमें 100 डायलिसिस देते हैं। आपकी तरफ से भी 200 डायलिसिस आते हैं। तो ये अदारा इस तरह चल रहा है। तो ये हमें डायलिसिस चाहिए और मशीनें चाहिए, कोई बड़ा गोल नहीं हमारा।
हम काम बड़ा करना चाहते हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में हम डायलिसिस सेंटर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन आप लोगों की कम्युनिटी के लिए। कोई राई बरादरी है, कोई जट बरादरी है, कोई बट बरादरी है, कोई भी बरादरी अपने इलाके में बनाए, हम हाजिर हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है 23 सालों का, एक्सपर्टीज है, बिल्कुल सही। हम ही बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते। ये बनाया ने बड़ा मुश्किल है, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डायलिसिस के दौरान में सिस्टम बनना है उसके लिए जी। शुगर बढ़ गई, लो हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लो हो गया, ये फिर चूल्हा फट गया, सडन डेथ हो गई, बिल्कुल सही। अल्लाह ना करे, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हमें पता कि कैसे मैनेज करना है इसको। माशाल्लाह, हमारा तजुर्बा है, हमारे साथ टीम है, 150 लोगों की टीम है। तो हम और सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं आपके इलाके में। आप सांगर से हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई लाड़काना से कोई बंदा है, उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, जिसको पता है कि मैंने वापस जाना है और मैं जाने से पहले कुछ कर जाऊँ, लोगों की तकलीफों को। कार ने पता नहीं फाते भी करनी है कि नहीं करनी है आगे। तो मैं, क्योंकि उसका बजट है 2 करोड़ का एक सेंटर को बनाने के लिए, तो वो अपने नाम से अपनी वालदा बड़े लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और जिस तरह से आप माशाल्लाह, आमिर खान है, बॉक्सर है इंग्लैंड का, वो हमारे पास आया, क्योंकि मेरे नाम, मेरी वालदा के नाम से बनाया डायलिसिस सेंटर। अच्छा, राय लंगवीर के अंदर हम चला रहे हैं 8 सालों से। अबू बकर भाई हैं, वो हमें फंडिंग करते हैं, स्माइल एड वाले, स्माइल एड वाले, क्योंकि इस्लाम कह रहे थे आप, ये बड़ी मोहब्बत आए हुए पाकिस्तान अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। और लोग हैं जिनकी वजह से इदारा चल रहा है, पीस फाउंडेशन है, हमारे सलीम बरियाल साहब हैं, और लोग हैं हमारे, मैं समझ तो ख़ास तौर पे हमारे कुछ और साथी साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब इशफाक साहब हैं, हमारे अब्दुलरहमान भाई हैं, ब्रिगेडियर नज़ीर साहब हैं, मेरे लिए ऑनर है हमारे नसीम भाई की। क्या नसीम बात भाई, है जी, जिंदाबाद। योगी वजाहत, और लोग हैं जो अल्लाह सबको जज़ा दे इस बात की। जिंदाबाद आप लोगों का, आप जरूर, बल्कि हमारे लिए आप लोगों से कहें तो शायद किसी के दिल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये 10 दस्ता हाथ बांध के आप सबसे अपील और दरख्वास्त कि हम ज़ाहिर खुद हिस्सा हैं इस कॉज का, जो भी परवरदिगार की तौफीक और इस्तात है। गुज़श्ता साल शिफ्ट का आगाज़ भी हुआ, अभी भी इंशाल्लाह 7 तारीख को ओपनिंग है नई मशीनों की कराची में, 7 मार्च। इकरार भाई, जिस दिन आप आए थे, मैं तो खैर लगा रहता था पिछले कोई 7 साल से, लेकिन जिस दिन आप आए थे हमारे सेंटर पे, साथ में खड़े हुए थे, आप यकीन माने इतना बड़ा दिल हो गया था। जैसे आप टेप बॉल से जुड़े थे तो हमारा इतना बड़ा दिल कर दिया था ना आपने। तो उसी तरीके से अल्लाह सबको तौफीक दे। और बस आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ये ज़ाती दरख्वास्त आप सब अहबाब से, कि ये वो चीज़ है कि अगर हम इस वक्त सेहतमंद हैं, अगर आप और हम डायलिसिस पे नहीं हैं, तो ये शुक्राने का बेहतरीन तरीका हो सकता है कि हम रहमान फाउंडेशन के हाथ मजबूत करें और अल्लाह इस आजमाइश से हमें, आपको और आपके अहल खाना को सबको महफूज रखे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही उन्होंने हुक्म दिया है, तो हम अपने तौर पे भी यही गुजारिश करेंगे। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। हम ज़ाहिर है खुद अगर इदारे को या काम अच्छा हो रहा है ये बेहतर समझते हैं, तभी हम अपनी बहुत ही छोटी मोटी जो हमारी औकात है उसके मुताबिक हम साथ खड़े हैं, इसलिए हम समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, वरना खुद साथ ना खड़े होते। और अपने तौर पे जो हो सकता है वो हम भी करते हैं। और आपसे भी ये गुजारिश करेंगे यही सोच के कि अल्लाह ताला इसके सदक़े, अल्लाह ताला हमारे मामलात खैर के रखे और हमें तमाम हमारे दुनिया आखिरत के मामलात आसान रखें इंशाअल्लाह। आए रहमान फाउंडेशन। यहाँ पे मैं आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक टेस्ट है गुर्दों का, वो मुझे करवाना है, करार भाई वो आपको भी करवाना है, बदामी भाई को भी करवाना है, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं सबको करवाना है। अच्छा, वो है RFT टेस्ट गुर्दों का। RFT पाकिस्तान में एक रिसर्च हुई है कि 90% लोगों को पता चल ही नहीं रहा जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं, 90% लोगों। यानी इस टेस्ट से थोड़ा पहले आपको अंदाजा हो सकता है, अंदाजा हो सकता है, बंदा बच सकता है अगले 5, 10 साल, 15 साल। कितने अरसे में करवा लेना चाहिए? साल में एक दफा, साल में एक दफा लाजमन करवा, लाजमी करवाने, ताकि पता चलता रहे गुर्दों की क्या हालत है। जैसे नसीम भाई बता रहे थे कि वालिद साहब को पता नहीं चला जब उनके गुर्दे खत्म हुए हैं, तो पता नहीं चला, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमें टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा पराठा बंद कर देंगे हम अपना। सही, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कमजोरी हो रही है, तो हम क्या पराठे खाना शुरू कर दिया भाई, वो तो जहर बन गया। आपका टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरी क्या कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है, मैंने क्या खाना है क्या नहीं। शानदार बात है, बहुत मुनासिब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे दवाइयाँ भी जो है आपको पता है, तो या वाजिदो ज़रूर पढ़ लिया करें, बहुत ज़रूरी है। वो इसके मायने ये होते हैं हम जो खा रहे हैं वो पेट में जाके नूर बन जाता है। तो दवाइयों का नहीं पता तो बाहर क्या खा रहे हैं ये नहीं पता, तो बहुत एहतियात करें, अपना टेस्ट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। ये RFT टेस्ट जिसका उन्होंने कहा ये भी ज़रूर करवाइए, ये भी समझ लें पब्लिक सर्विस मैसेज है कि RFT टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि मैं वक्त पर पता हो कि गुर्दों की सूरत हाल क्या है। RFT टेस्ट ज़रूर करवाएं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह उलमा कराम के साथ हम हाज़िर होते हैं।